सरकारें कहेंगे हम लोग न मरते हैं न जीते हैं, इतना पैसा देते हैं गुजारा नहीं होता है, इसी आशा। साल तक नहीं सुना इस गूंगी बहरी सरकार ने। अब ये हमारा सम्मान है कि हमको रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। सरकार ध्यान देते, हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, मरेंगे या उठेंगे, यही होगा और क्या होगा। ये है मोदी की गारंटी। गवर्नमेंट क्या चाहती है हमारे तो समझ से बाहर है। दुखी हुए हम लोग, सरकार ध्यान नहीं देती है। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। मेरे पीछे EPS 95 पेंशनर लोग बैठे हुए हैं और आज इनकी संख्या जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, क्योंकि गुजरात और राजस्थान, यूपी तमाम राज्यों से भी आज जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और इन लोगों की जो सिचुएशन है, इसे देखकर एक गाना जो है वो मुझे याद आ रहा है कि बेवफा तो हम सरकार को नहीं मतलब कहेंगे, लेकिन गाना जो है वो वाकई में ही इनकी जो सिचुएशन है उस पर सूट करता है कि क्या से क्या हो गए बेवफा तेरे प्यार में। अब यहाँ पर बेवफा जो कोई लड़की नहीं है, सरकार को हमने पहले बोला कि बेवफा नहीं कह सकते, लेकिन जो सिचुएशन इस समय यहाँ पर इन लोगों की बन गई है उसको देखते हुए यही नज़र आ रहा है कि शायद अब सरकार जो है वो बेवफा ही हो गई है, क्योंकि इन लोगों की जो मांगे हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं। हमारे साथ कमांडर सर भी हैं, तमाम और लोग भी हैं, इनसे सीधा सवाल करेंगे। सर, आपने जब ये अपील की थी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारी उम्मीद है और लग भी रहा है कि अब हमारी मांगों को सुन लिया जाएगा, माननीय करके आपने संबोधित किया था, लेकिन अब आपको जहां पर धरने देते हैं वहां से भी निकाल के बाहर सड़कों पर ला दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, सड़कों पर तो हम पिछले 10 साल से हैं। जंतर मंतर जो निर्धारित जगह है लोकतंत्र में अपनी बात कहने की, वहाँ से भी पुलिस प्रशासन ने हमें निकाला है, तो हम यहाँ फुटपाथ पे बैठे हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ यूपी से, बिहार से, अभी गुजरात के भी हमारे भाई आए, दिल्ली से हमारे भाई हैं, तो कई लोग हैं, महाराष्ट्र से कुछ लोग हैं। तो ये लोग अपने अपने पैसे खर्च करके यहाँ तक आए हैं और यहाँ पे इतनी ठंड में फुटपाथ में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप इनकी उम्र देखिए, एवरेज 70 से ऊपर उम्र है सभी की। और ऐसे लोग अगर बैठे हैं तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए कि अपनी बात कहने के लिए इनको अपनी जगह भी देनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ वृद्ध लोग हैं उनको पानी वानी भी पिलाना चाहिए। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम कोई पाकिस्तानी थोड़ी है यहाँ घुस के आए हैं। सोच तो रहे हैं, सरकार परमिशन नहीं दे रहे हैं आपको, प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो अब आप घर जाइए, वहाँ पर बैठिए आराम से। घर जाएंगे और बैठेंगे तो हमारा काम कैसे होगा मैडम? लड़ाई में घर में नहीं बैठा जाता, लड़ाई लड़ी जाती है, वो चाहे जंतर मंतर हो, जंतर मंतर के बाहर हो या फिर किसी खेत खलियान में हो, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो क्या लग रहा है, क्योंकि सभी रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं, सभी दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, फुटपाथ पर तक जो है वो सरकार ने आपको पहुंचा दिया है। जब फुटपाथ पर आप लोग आ गए हैं तो आपकी मांगे मानना तो बहुत दूर की बात नजर आ रही है। फुटपाथ पर हम उस दिन से है जिस दिन से रिटायर्ड हुए हैं। हमें कोई सम्मान नहीं मिलता, घर में भी नहीं, बाहर समाज में भी नहीं। 1000 रुपये में सम्मान नहीं मिलता है। आजकल पैसों का युग है, पैसों से सम्मान होता है। माँ बाप के पैर तो छू लेंगे संस्कृति की वजह से, लेकिन जब 500 रुपये मांगोगे तो आपका बेटा भी नहीं कहेगा और बहू तो बिल्कुल नहीं कहेगी। तो ये हालत हमारी है। आज हम सड़क पे इसलिए बैठे हैं कि हम फिर से अपने घर में अपनी जगह चाहते हैं, अपने देश में अपनी जगह चाहते हैं, अपना खोया हुआ मान सम्मान चाहते हैं, अपना स्वाभिमान चाहते हैं। बची हुई ज़िंदगी हम स्वाभिमान से गुजारना चाहते हैं और हम स्वाभिमान से मरना चाहते हैं। इसके लिए हमारी लड़ाई है। प्रधानमंत्री की स्पीच से भी आपने उम्मीद जताई थी, लेकिन वो स्पीच तो बिल्कुल उल्टी जो है वो सुनने को मिली। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार वचन दिया है। वचन है, गारंटी है, और 2 बार की गारंटी उनकी खाली नहीं जाएगी, मुझे विश्वास है। कुछ तो हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी में अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं, कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं, जो सांसद यहाँ पे आए थे वो भी लगे हैं। सभी लोग हमारी तरफ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन जो है वो बराबर नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से शायद इसमें डिले है। लेकिन हमारा काम जरूर होगा, आज या कल में हमारा काम होना ही चाहिए। कुछ तो हो रहा है, उम्मीद जताई, लेकिन क्या हो रहा है? जो जिस चीज़ की परमिशन आप ले रहे थे बाकायदा कानून के साथ, बिना किसी हिंसा के शांति से, उसकी भी परमिशन अब नहीं मिल रही है। लेकिन हो क्या रहा है? हो क्या रहा है, अपनी मनमानी कर रही है गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन खासकर। सबसे बड़ी चीज़ दुख की बात यह है कि 10 दिन पहले आप मांगते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए अप्रूवल के लिए। जब हम 10 दिन की एप्लीकेशन देते हैं
लोग बिहार से, महाराष्ट्र से, आप अंदाज़ लगा लीजिए इस समय कम से कम 9 स्टेटों से लोग आए हुए हैं। हर आदमी अपनी अपनी स्टेट से आई है, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 1100 किलोमीटर, कोई 1200 किलोमीटर से। और एक दिन पहले आप उसकी रिजेक्शन बनाएंगे तो क्या ये जो लोग आए हुए हैं उन्होंने अपना पैसा खर्चा है जाने का, आने का, और उनको पेंशन एवरेज जो 1170 रुपये मिल रही है। कितनी दुख की बात है, उन्होंने 2 महीने 3 महीने की पेंशन तो अपने आने जाने में लगा दी है। स्टार्टिंग के जो 2-4 दिन आप लोग बैठे थे अंदर, उस टाइम पे सिर्फ उन्हीं दिन की परमिशन दी गई थी, पूरे 10 दिन की नहीं दी गई? नहीं, क्या है इनका सिस्टम क्या बना रखा है कि आप एप्लीकेशन तो आप 10 दिन पहले देंगे, रिजेक्शन वो देंगे 1 दिन पहले। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए जो बंदा 1100 किलोमीटर से आएगा, 1 दिन पहले डीसीपी से मिलेगा, पुलिस प्रशासन से मिलेगा, और फिर रात को 11 बजे वो उसको रिजेक्शन कर देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि लोग पैसा भी खर्चे, सड़कों पे भी बैठे और प्रशासन जो है उनको अप्रूवल भी ना दे। तो ये बड़े दुख की बात है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमारे तो समझ से बाहर है। बाकी जहाँ तक रहा मोदी जी की बात, मोदी जी की हमें उनके प्रॉमिस के ऊपर हमें आज भी आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि वो फुलफिल करेंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। कोई लंबी चौड़ी मांगे नहीं मांग रहे हैं, 7,500 रुपये मांग रहे हैं। जो पैसा हमारा जमा है उसका अगर इंटरेस्ट भी लगाया जाए तो उससे आराम से दिया जा सकता है। और उसके बाद के एक डीए चाहिए और बुजुर्ग लोगों को जो मेडिकल सुविधा, ये 3 चीज़ें मांग रहे हैं, कोई लंबी चौड़ी चीज़ तो है नहीं। हाँ, सवाल यही है कि एक समय पे अच्छी खासी तनख्वाह मिलना, फिर उस हिसाब से घर चलना, और अब बिल्कुल डाउन कर देना, पेंशन भी जो है वो ना के बराबर मिलना, तो घर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भी बहुत से लोग हैं जो अदर स्टेट से आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं, इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं और फुटपाथ पे सरकार ने ला दिया है आपको, अंदर तक नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे बस की बात है, हम क्या कर सकते हैं? सरकार से कुछ भी तो कर नहीं सकते। हम निर्बल हैं, हम तो निर्बल हैं, जो कि हमारे पास बल नहीं है कि हम कुछ कर सकें। लेकिन वोट की ताकत आपके पास है, वो सबसे बड़ा बल है। वो तो बहुत का बल है, वो तो इतना हमारा जो परिवार है तो उतना तो हमको बल ज़रूर है, उतना तो हम बल हमारे पास में है। हम कम से कम 20 परिवार हैं, तब 20 तो बल है, लेकिन वो प्रयोग करना नहीं चाहते हैं। लेकिन विवश होकर प्रयोग करना पड़ेगा, लाचारी होंगे। 886 पेंशन मिलता है, क्या करें उससे? समझ क्या करते थे सर आप? हम बिस्कोमान में थे, बिहार में, वहीं नौकरी करते थे। क्या मिलता था वेतन? वेतन उस समय हम लोग 5,000 रुपया मिलता था मात्र, बस। और अब लास्ट में जब छोड़ी थी नौकरी, रिटायर हुए थे, तब कितना मिलता? वेतन बंद हो गया हम लोग का उस समय जैसे, तो हम लोग जैसे केस किए हुए हैं उसके लिए, और जब भी मिले पेंशन मिल रहा है 957 रुपया, उस हिसाब से जो कटौती पे गुजारा कैसे चलेगा? कोई सवाल नहीं। इतनी पेंशन है, उससे ज्यादा का तो सिलेंडर है। सिलेंडर भी नहीं हो पा रहा है, 1200 रुपये सिलेंडर पड़ता है बिहार में, और सिलेंडर का भी दाम नहीं मिल रहा है। खाना पीना तो और दुभर, दवा उवा वो सब ने बेकार, वो तो कहीं है ये नहीं है 957 में होगा। आज हम लोग जंतर मंतर पर सवेरे से आए हैं, करीब 9:30 बजे लगभग पहुँचे हैं गेट पर। पुलिस बरगला कर जैसे हम लोग को बाहर कर दिया कि कोई परमिशन नहीं आप लोग का है। हमारे लोग बहुत सा जैसे घूर फिर कर चले गए हैं, भी जहाँ तहाँ घूर रहे हैं, और बाकी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। परमिशन नहीं दी है अंकल, उसके बावजूद भी आप डटे हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, तो कैसे रेंगेगी और कैसे खुलेगी? अब उसके लिए जो है मोदी जी ने आश्वासन दे दिया है कि जो है व्यवस्था बनाएंगे कमांडर साहब के निर्देशानुसार। आश्वासन तो पहले भी दिए थे। हाँ, नहीं, आश्वासन दिए थे। आश्वासन से उन्होंने ये कहा है कि हम आपको 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल अलाउंस देंगे। हाँ, ये बताया। आश्वासन पर भरोसा है? क्या भरोसा किया जाए, उम्मीद के सहारे हम लोग लगे हुए हैं। अब तो सरकार के ऊपर निर्भर है, मोदी जी के ऊपर निर्भर है कि माननीय मोदी जी हम लोगों के साथ कैसा कार्य करते हैं। कर तो रहे हैं, फुटपाथ पे तो ला दिए, और उम्मीद के सहारे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में। तो देखिए क्या मोदी जी करते हैं, उनको करना चाहिए। हम लोग बुजुर्ग हैं, सबकी उम्र 60 साल से अधिक है, और 800 किलोमीटर मैं आजमगढ़ से आया हूँ, 800 किलोमीटर की दूरी से आया हूँ। अगर मजबूरी नहीं होती तो वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, लेकिन मजबूरी है, पैसों की दिक्कत है। अगर मोदी जी कर देते हैं, उनसे मेरा बार बार यही निवेदन है कि बुजुर्गों के साथ वो न्याय करें। हम रिटायर हुए, 60,000 रुपया हमारी तनख्वाह थी,
आज जो है 4,000 रुपये पेंशन मिलती है मुझे, कैसे गुजारा होगा। एक चीज़ बहुत अच्छी देखने वाली है इस प्रोटेस्ट में कि सभी लोग अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं, 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्ग हैं, लेकिन सबकी भाषा जो है वो बहुत सभ्य है। प्रधानमंत्री को माननीय करके संबोधित किया जा रहा है और अभी भी उम्मीद है, आश्वासन मिल रहा है और अभी भी किसी भी तरीके का कोई अपशब्द जो है वो सरकार के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा है और अभी भी इनको उम्मीद है कि सरकार सुनेगी और इनकी पेंशन जो इनकी मांगे हैं वो इनको जल्द से जल्द जो है मिलेगी। एक महिला भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मीना सिंह। मीना जी, पेंशन नहीं मिल रही है, आदमी तो नौकरी करता है, तनख्वाह लेकर आते हैं, लेकिन महिला जो होती है वो 2 जॉब करती है, एक बाहर की भी और एक घर की भी। कैसे चल रहा है घर क्या चल रहा है, भुगत रहे हैं हम लोग। और हम ये 15 दिन से तो अभी यहीं रोड पे बैठे, अभी तक तो हम थोड़े से ये थे वो भी थे कि जंतर मंतर में अंतर हमको जाने दे रहे थे। अब 3 दिन से हम इधर से उधर, उधर से इधर ये खा रहे हैं, झटके खा रहे हैं। और मोदी जी बोलते हैं हम महिला को बहुत सम्मान करते हैं। अब ये हमारा सम्मान है कि हमको रोड पे लाके खड़ा कर दिया है और ऐसे ही करते करते क्या मालूम ऊपर पहुँचाना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं उनका, वो ही देखें। अब हम तो हमारे हिसाब से जो मांगना था वो मांग रहे हैं, लेकिन और कोई उनसे अपनी वो नहीं मांग रहे, अपनी भीख भी नहीं मांग रहे। हमारा जो हमारे आदमियों का पैसा कटा हुआ है उसका ब्याज ही मांग रहे हैं। और ये भी नहीं कि तुमने पहले उन्होंने बोल दिया कि हमने पूंजी पर ख़त्म कर दी, वो ठीक है, लेकिन हमारा जो पैसा जमा है उसका कम से कम ब्याज तो दो, वो भी नहीं देने को तैयार हैं। तो क्या करें, अब घर कहाँ से चल रहा है? घर चल रहा जैसे तैसे ये कर रहे हैं, दवाई लाएं कि सिलेंडर भराएं कि बच्चों की पढ़ाई करें, क्या करें बताओ, आप लोग बताओ। और हमारा कहना ऐसा है कि आप लोगों की उससे उनका आवाज़ पहुंचनी चाहिए मोदी जी के पास। अगर आप लोग हमारी आवाज़ उन तक पहुंचाएंगे तो वो भी सुनेंगे, नहीं तो और क्या सुनेंगे। हाँ बस, और क्या बोलूँ। क्या लग रहा है, आवाज़ पहुँचेगी प्रधानमंत्री तक? जी मैडम, विश्वास तो है कि ये कमांडर साहब को आश्वासन दिया है उन्होंने, तो आवाज़ तो कुछ पहुंचेगी और वो कुछ करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। अगर नहीं करेंगे तो लोगों का विश्वास टूटेगा, जो भरोसा खत्म हो जाएगा। कितने समय से आप धरना कर रहे हैं? धरना तो कम से कम 10 साल से चल रहा है ये। हाँ, तो 10 साल से विश्वास टूटा नहीं है अभी तक? 10 साल से विश्वास क्या नहीं टूटा। कमांडर साहब को 2-3 चक्कर बुला के आश्वासन दिया है और कुछ माननीय संसद है, उन्होंने भी कहा कि ये मामला ये संसद में, ये सत्र में हम आपका पूरा करेंगे। अगर 10 साल और लग जाए तभी भी उम्मीद रहेगी? 10 साल में शायद हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी तो है ना मैडम। 10 साल बाद क्या होता है, तो अभी उम्मीद तो है। तो कई साथी तो आपके शहीद भी हुए है ना, हो गए ना। हाँ, हो गए कई साथी। तो क्या लग रहा है, उनकी शहादत जायज़ है? मतलब उनकी उन्होंने जो शहादत दी है वो वेस्ट जाएगी ऐसे ही? अपना हक लेके रहोगे? जाना तो नहीं चाहिए मैडम। जब कमांडर साहब को आश्वासन दिया है माननीय प्रधानमंत्री पे, एक देश का प्रधानमंत्री अगर आश्वासन दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना, उस पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। 10 साल से आश्वासन ही तो मिल रहा है। 10 साल से तो नहीं मिला, अभी कुछ महीने पहले क्या नाम से 1 साल नहीं, तो 10 साल से चल रही है, मगर उस बीच में क्या नाम से इतनी वहाँ तक बात नहीं पहुँची थी। अब यहाँ हाँ वहाँ तक पहुँचा ही है कमांडर। क्या लग रहा है, 6 महीने, साल भर, 2 महीना, 1 महीना, 1 हफ्ता, कितने में आ जाएगा आश्वासन? अरे आश्वासन पूरा होने की उम्मीद? मान लो अभी माननीय कमांडर साहब को ये कहा है कि इसी सत्र में करेंगे हम। हाँ, तो अब विश्वास तो है, भरोसा तो है, 2 दिन का भरोसा तो है। हाँ, नहीं होगा तो आगे लड़ेंगे। हाँ बस यही है। ये मुस्कुराहट जो है वो बरकरार है चेहरे पर। हालांकि फुटपाथ पर बैठ के अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन मुस्कुराहट चेहरे पर बकायदा जो है वो बनी हुई है। और भी है, क्या कहेंगे, सड़क पर आ गए हैं, सरकार ने अब सड़कों पर ला दिया है। लगभग हर तबका सड़क पर है अपनी हक की मांग को लेकर। क्या और भी बहुत तरह के विभाग हैं जो कि सरकार के खिलाफ हैं। हमारा तो हमारे साथ तो सबसे ज़्यादा जाती है। और मैं दिल्ली से हूँ, महंगा सिंह, और मेरे को 796 रुपये पेंशन मिलती है। 96। हाँ जी। क्या आता है 796? 796 सिलेंडर भी नहीं आता है। हाँ जी। अगर आप थैला लेकर जाएंगे तो वो थैला भरकर भी नहीं आएगा सब्जी का 796? जी, इसमें तो बेशक के जब भी आज की ज़रूरत है, फ़ोन भी रखना पड़ रहा है। 720 तो इसी का है, वो तो उसमें चला गया। 2 महीने का रिचार्ज ही 700 रुपये का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। फिर कैसे गुजारा?
गुजारा तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ दूसरा। आप क्या नौकरी करते थे, कितना वेतन मिलता था? मेरा 2005 में 6,000 था। 6,000 हाँ जी, 6,000 से 700। हाँ जी, 796। हाँ जी ना, कैसे गुजारा फिर? गुजारा तो वही, अभी जब तक तो मैं हूँ तब तक तो मर्द तो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो उसके बाद ये भी देखिए ना, ये 398 हो जाएगा। अगर मैं कल को चला गया तो मेरी मिसेज को 398 रुपये मिलेगा। हाँ जी, आएगा रूल है। अब मैं तो फिर भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, जो और भी जो बुजुर्ग हैं या मर्द है वो तो फिर भी कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन औरत क्या करेगी? ये गवर्नमेंट, ये है मोदी की गारंटी। क्या लग रहा है, ये गारंटी चेंज होगी? गारंटी तो अब जो हमें मतलब जो पता चला कि ये कल तक अगर हो जाए, बल्कि तो आज था, एक दिन सेशन बढ़ा है, तो वो ऐसे जो 10 साल तक नहीं सुना इस गूंगी बहरी सरकार ने, तो लगता तो नहीं है, बाकी तो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। इसी सेशन से जो है वो उम्मीद है इन्हीं लोगों को कि इस सेशन में कोई रिजल्ट जो है वो निकल कर आएगा। और एक सवाल जो है वो सबसे बड़ा यही निकल रहा है कि जो युवा है वो नौकरी के लिए मांग कर रहा है सड़कों पर उतरकर, और जो बुजुर्ग है जिन्होंने नौकरी जो कर चुके हैं वो अब अपने हक की पेंशन के लिए जो है वो मांग कर रहे हैं। सही है? क्या कहेंगे सरकार को? सरकार ये कहेंगे, हम लोग न मरते हैं न जीते हैं, इतना पैसा देते हैं, गुजारा नहीं होता है। इसी आशा से 95 में इसमें शामिल हुए थे, बुढ़ापा का सहारा होगा, आराम से जिएंगे। लेकिन सरकार कुछ नहीं, 1,000 रुपया देती है, उससे क्या गुजारा होगा? मियाँ भी दवा भी नहीं आता है। हाँ, बड़ा दुखी हुए हम लोग, सरकार ध्यान नहीं देती है। हर एक स्टेट में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार वैसे फ्री में पेंशन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग का अपना ही पैसा वहाँ कटाया हुआ है, उसमें भी पेंशन नहीं करता, पैसे नहीं है, सब खा गए ये लोग। हाँ, तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा क्या करो कि सरकार ध्यान दे दे? सरकार ध्यान देते, हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, मरेंगे या उठेंगे, यही होगा और क्या होगा। अनशन बैठे हुए हैं, सरकार ध्यान दे। आप लोग लेकिन हक लेके रहेंगे? हक लेके रहेंगे। हाँ बिल्कुल हक। और कितना समय लग रहा है कि हक मिलने में लगेगा टाइम? मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिनका हल सालों से नहीं निकला, 1-2 दिन से निकल जाएगा। सामने इलेक्शन है, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ध्यान देगी। हाँ हाँ बिल्कुल। इलेक्शन में जो है अब लग रहा है कि सरकार को अगर अपनी सरकार बनानी है दोबारा, तो जो है वो आपकी मांगे जो हम लोगों को मांगे मानेंगे, सरकार वही राज करेगी यहाँ। हाँ चलिए, सर ने बोला है कि 24 के चुनाव हैं, तो उम्मीद है कि सरकार सुन ले अगर उनको दोबारा अपनी सरकार। इन बुजुर्गों को देख के और खासकर उम्मीद ये है कि अब प्रधानमंत्री जी खुद हस्तक्षेप कर रहे हैं, और उन्होंने जो आश्वासन 2 बार हमारे कमांडर साहब को दिया था, अब वो तीसरी बार 1-2 दिन के अंदर, ऐसा आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो इस बात का समाधान निकालेंगे, और हम लोगों का सुन करके इसका समाधान जल्दी निकलेगा। तो चलो हम आशा करते हैं कि जो उम्मीद आप लोग प्रधानमंत्री से जता रहे हैं वो उम्मीद जो है वो आपकी पूरी हो। और इसी के साथ ही जितने भी जो यहाँ पर आज अच्छी खासी संख्या में जो EPS 95 के पेंशनर थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों से जो है वो यहाँ पर लोग आए हुए थे सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए। लगातार जंतर मंतर पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेशन चल रहा है, सेशन के दौरान सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को अब परमिशन जो है वो नहीं दी गई अंदर जंतर मंतर के लिए, इसीलिए ये लोग बाहर जो है वो फुटपाथ पर बैठ गए। एक तरफ चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये मेन रोड है, इधर ये बसेस खड़ी हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे, और इस बस के बिल्कुल साइड में ये पटरी है, फुटपाथ की ये पटरी है जहाँ पर ये लोग जो है ये बैठे हुए हैं। बिहार, राजस्थान, गुजरात, यूपी, तमाम राज्यों से आज यहाँ पे ये पेंशनर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। और इन्होंने ये साफ तौर पर ये भी कहा है कि रातों रात, एक दिन पहले ही हमारी जो परमिशन है वो इन लोगों ने कैंसिल कर दी है, और उससे पहले ही हमारे जो साथी इस धरने में शामिल होने के लिए आने वाले थे वो पहले ही अपने घरों से जो है वो 1100 किलोमीटर से पहले से ही जो है वो यहाँ पर आ चुके थे। अब सवाल ये है कि आखिर इनकी जो मांगे हैं, इनका जो पूर्ण विश्वास, जो आश्वासन प्रधानमंत्री जी की तरफ से इनको दिया गया था वो आखिर कब तक जो है वो पूरा होता है, आश्वासन जो दिया गया वो कब तक पूरा होता है, इनकी मांगों को कब तक जो है वो माना जाता है। इनको उम्मीद है इसी सेशन से, लेकिन ये उम्मीद
कामयाब होती है नहीं, ये एक बड़ा सवाल है और देखने का विषय भी रहेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।